लेकिन हमारा जो पूरे संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, हमारा संविधान लागू हुआ था और एक व्यवस्था के नाते पूरे देश को एक कड़ी में, एक सूत्र में पिरोने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। और आज हम 72वां जो गणतंत्र दिवस है वो मना रहे हैं। और हमारे देश के अंदर विभिन्न भाषाएं हो सकती हैं, हमारे देश के अंदर विभिन्न रीति रिवाज हो सकते हैं, लेकिन संविधान के नाते, संविधान के सूत्र के नाते हम एक हैं। हमारा भारत एक है और भारत की जो एकता और अखंडता है इसी संविधान के ऊपर टिकी है। तो आज ये जो गणतंत्र के नाते, जनता का तंत्र, जनतंत्र, गणतंत्र के नाते जो एक महान पर्व आज हम सब लोग मना रहे हैं, मैं आपके माध्यम से अपने देश की, प्रदेश की और अम्बाला की स्वाभिमानी जनता को आज के इस दिवस की बहुत बहुत बधाई। वसीम जी, 26 जनवरी को लेके किसानों ने दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर उचित था? देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और सभी लोगों ने बार बार उनसे निवेदन किया किसान भाइयों से, और उन्होंने एक शांतिपूर्वक मार्च जो अपना निकालने का निर्णय किया है। देखिए, मैं मानता हूँ लोकतंत्र है, वही बात है कि लोकतंत्र का ही पर्व हम मना रहे हैं। तो लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी बात कहने का अधिकार है शांतिपूर्ण ढंग से, और शांतिपूर्ण तरीके से अगर किसान साथी अपनी बात को परेड के माध्यम से या किसी और माध्यम से रखते हैं तो कोई दिक्कत हो क्या आज के दिन कोई दूसरा झंडा तिरंगे के अलावा कहीं होना चाहिए था आपके हिसाब से किसी भी वाहन पे? सुप्रीम कोर्ट ने भी आपकी इसी बात की लिबर्टी दे दी थी कि अब तो 12 महीने 30 दिन झंडा लहराया जा सकता है भारतीय तिरंगा। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट पर्व है, 72वां गणतंत्र दिवस पूरे देश प्रदेश में मनाया जा रहा है। ऐसे में जो किसान है वो तिरंगे के पैरेलल एक झंडा लगा के चल रहे हैं, इसके ऊपर आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि हम कोई भी झंडा लगा लें, लेकिन ये बात जरूर है कि इस देश के अंदर तिरंगा झंडा हमेशा सबसे ऊपर है, चाहे वो सरकार है, चाहे संविधान है, चाहे वो न्यायपालिका है, कुछ भी है। हम सब उस झंडे के नीचे एक मत, एक सम्मत हैं। तो उस झंडे के सम्मान की जहाँ तक बात है, झंडे के सम्मान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। और उन सब ने भी साथ में तिरंगा झंडे को सम्मान देते हुए अपने झंडे लगाए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन तिरंगा सर्वोच्च होना चाहिए, सर्वोच्च इसका। आखिरी सवाल यह है कि नरेंद्र तोमर की अध्यक्षता में किसानों को 1.5 वर्ष का टाइम सरकार ने दिया, जो मोदी जी की एक बहुत बड़ी पहल थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 2 महीने के लिए 3 कृषि कानूनों को होल्ड किया। क्या उसके बाद देश के किसानों को इस बात को स्वीकार करके इस आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है किसान भाइयों को जब इन बिलों के फायदे और नुकसान का आकलन करने के लिए 1.5 वर्ष का समय दिया गया था, इसीलिए दिया गया था कि वो पूरे इन बिलों के फायदे और नुकसान को आकलन कर लें। और सरकार शायद 1.5 से इसको 2 वर्ष भी कर सकती थी। और आदरणीय नरेंद्र तोमर जी ने जिस प्रकार से 60 दिन तक लगातार हमारे और माननीय मंत्रियों ने, पीयूष जी और सोम प्रकाश जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों पे इस प्रकार से एक बड़े शांतिपूर्वक तरीके से एक पॉजिटिव माहौल के अंदर जो सकारात्मक एक सरकार का पक्ष रखा। मैं पहले तो नरेंद्र तोमर जी, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत एक साधुवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने बड़े संयम से और शालीनता से सारी बातचीत को आगे बढ़ाया। किसान साथियों ने भी एक संयम का और शालीनता का परिचय देते हुए लगातार 60 दिन तक वो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से बॉर्डर पे डटे रहे। लेकिन मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ, कई बार इन आंदोलनों का जो फ़ायदा है बीच में कुछ ऐसे तत्व ले जाती हैं जो समाज के लिए और किसी के लिए भी, उनके आंदोलनों के लिए भी, और उनकी जो मैं कहता हूँ कि जो उनका पर्पज़ है, जो उनका किसान साथियों का एक मुख्य उद्देश्य है, शायद उस उद्देश्य से वो आंदोलन भटक ना जाए, इसके लिए उनको खुद चिंतन करना चाहिए। स्थानीय विकास को लेके आपने 6 साल लगातार बहुत शानदार विकास किया। जो लोग, हर दूसरे आदमी के मुंह के ऊपर ये बात है कि जो काम आपने कर दिया तो शायद 1947 के बाद कोई दूसरा विधायक अभी तक नहीं गिनती में आएगा। 6 साल में जो असीम गोयल ने ऐतिहासिक हिस्टोरिकल चौक दिए, शौर्या चौक, अम्बेडकर चौक, परशुराम चौक, तो पृथ्वीराज चौहान चौक, अनेक चौक है जिसमें भगवान परशुराम, विश्वकर्मा चौक। तो अब 30 तारीख को 30 दिसंबर को रिजल्ट आ चुका है मेयर का। तो अब जो आपकी रुके हुए काम थे और कुछ नए विकास के कार्य, वो अब उसी तेजी से कब तक गति पकड़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास को मैं कहता हूँ कि प्रेफरेंस देने वाली पार्टी है। और मोदी जी ने तो नारा भी दिया, सबका साथ सबका विकास। तो अम्बाड़ा की स्वाभिमानी जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अम्बाड़ा शहर का विकास नहीं रुकेगा, इस गति से हो रहा था उससे गति और बढ़े। और IMT को लेके आपने पीछे भी कहा था कि शुरुआत जल्द
बहुत जल्द ही एक हमारी बहुत अच्छी मीटिंग जो पीछे अधिकारियों के साथ हुई है, उसके बड़े सकारात्मक परिणाम बहुत जल्द। थैंक यू सिंह। करें एवं शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें व देश प्रदेश की हर ताजा खबर जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.jyotikan.com पर लॉगिन करें।